बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक नित्यं विमलमंचलं सर्वधि साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सब क्षेत्र क्षरया परापर और अक्षर पार में निर्गुण सगुण के पार में सत असत हो के पार में सब नाम रूप के पार में मन बुद्धि बच के पार में गो गुण विषय पंच पार में गति भांति के हो पार में सूरत निरत के पार में सब द्वंद्व द्वैतन पार में आहत अनाहत पार में सारे प्रपंचन पार में सापेक्षता के पार में त्रिपुटी कुटी के पार में सब कर्म काल के पार में सारे जंजाल न पार में अद्वय नामय अमलयति आधेयता गुण पार में सत्ता स्वरूपया पार सर्वा धार में तू पार में पुण्योम सोहम पार में अरु सच्चिदानंद पार में है अनंत व्यापक व्याप्य जो पुनि व्याप्य व्यापक पार में है हिरण्यगर्भ खर्व जासों जो हैं शांतन पार में सर्वेश हैं अखिलेश हैं विश्वेश हैं सब पार में सत शब्द धर कर चल मिलन आवरण सारे पार में सद्गुरु करुणा कर तर ठहर धर में ही जावे पार में सब क्षेत्र क्षरया परापर और अक्षर पार में सब संतन की बड़ी बलिहारी बड़े बलिहारी
बड़े बलिहारी सब संतन की बड़े बलिहारी उनके स्तुति कहे विधि की जय मोरी मति अति निचय नाड़ी सब संतन की बड़े बलिहारी दुख भंजन भव फंदन गंजन ज्ञान ध्यान निधि जगोपकारी बिंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि सरल सरल जग में परचारी सब संतन की बड़ी बलिहारी धनी ऋषि संतान धन्य बुद्ध जी शंकर रामानंद धन्य अघारी धन्य है साहब संत कबीर जी धनी नानक गुरु महिमा भारी सब संतन की बड़ी बलिहारी गोस्वामी श्री तुलसीदास जी तुलसी साहब अति उपकारी दादू सुंदर शूरस्वपचरवि जग जीवन पल टू भयहारी सब संतन की बड़ी बलिहारी सतगुरुदेवी आरुजे भय हैं होंगे सब चरणन सिरधारी भजत हमें धन्य धन्य कहे गहे संत पद आशा सारे सब संतन की बड़े बलिहारी मंगल मूर्ति सतगुरु मिलाव सर्वाधार मंगलमय मंगल करण बिनओ बारंबार ज्ञान उदधि अरु ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप नमो नमो बहुबारहि सकल सुपूजन भूप सकल भूलनाशक प्रभु
सतगुरु परम कृपाल। नमो कांज पद युग पकड़े, सुनो प्रभु नजर निहाल। दया दृष्टि करिनाश्य, मेरो भूल रुचूक। खरो तीक्ष्ण बुद्धि मोरिना, पाणी जोड़ी कहु कूक। नमो गुरु सतगुरु नमो, नमो नमो गुरुदेव। नमो विघ्नहर्ता गुरु, निर्मल जाको भेव। ब्रह्म रूप सतगुरु नमो, प्रभु सर्वेश्वर रूप। राम दिवाकर रूप गुरु, नाशक भ्रम तम कूप। नमो सुसाहब सतगुरु, विघ्न विनाशक दयाल। सुबुद्धि विगासक ज्ञान प्रद, नाशक भ्रम तम जाल। नमो नमो सतगुरु नमो, जासम को न आन। परम पुरुष हूँ ते अधिक, गाँव संत सुजान। जय जय परम प्रचंड, तेज तम मोह विनाशन। जय जय तारण तरण, करन जन शुद्ध बुद्धशन। जय जय बोध महान, आन को शरवर नाही। सुर नर लोक न माही, परम कीरति सब ठाही। सतगुरु परम उदार हैं, सकल जयति जय जय करें। तमय ज्ञान महान अरु, भूल चूक भ्रम मम हरें। जय जय ज्ञान अखंड, सूर्य भव तिमिर विनाशन। जय 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 सुख रूप, सकल भव त्रास हरासन। जय जय संसृति रोग, शोग को वैद्य श्रेष्ठतर। जय जय परम कृपाल, सकल अज्ञान चूकहर। जय जय सतगुरु परम गुरु, अमित अमित परिणाम मैं। नित्य करूं सुमिरत रहूं, प्रेम सहित गुरु नाम मैं। जयति भक्ति भंडार, ध्यान अरु ज्ञान निकेतन। योग बतावनिहार, सरल जय जयति चेतन। करनहार बुद्धि तीव्र, जयति जय जय गुरु पूरे।
जय जय गुरु महाराज युक्तिदातायतिरूरे जयति जयति श्री सतगुरु जोड़ी पाणी युगपद धरं चूक से रक्षा कीजिए बार बार विनती करं भक्ति योग अरु ध्यान को भेद बतावनिहारे श्रवण मनन निधि ध्यास सकल दर्शावनिहारे सतसंगति अरु सूक्ष्म वार्ता देहि बताई अकपट परमोदार न कछु गुरु धरें छिपाई जय 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 सतगुरु सुखद ज्ञान संपूर्ण अंग सम कृपा दृष्टि करि हेरिए हरिय युक्ति बेढंग मम अव्यक्तय नादि अनंतय जय अजयादि मूल परमात्म जो ध्वनि प्रथमय स्फुटित पराधारा जिनसे कहिए अस्फोट हैं सो है स्फोट वही उदगीत वही ब्रह्मनाद शब्द ब्रह्म ओम वही अति मधुर प्रणव ध्वनि धार वही है परमात्मा प्रतीक वही प्रभु का ध्वन्यात्मक नाम वही है सार शब्द सत शब्द वही है सत चेतनय व्यक्त वही व्यक्तों में व्यापक नाम वही है सर्वव्यापिनी ध्वनि राम वही सर्वकर्षक हरे कृष्ण नाम वही है परम प्रचंडिनी शक्ति वही है शिव शंकर हर नाम वही पुनि राम नाम है अगुण वही है अकथय गम पूर्ण नाम वही स्वर व्यंजन रहित घोष वही चेतन ध्वनि सिंधु अदोष वही है एक ओम सतनाम वही ऋषि सेवित प्रभु का नाम वही मुनि सेवित गुरु का नाम वही भजो ओम प्रभु नाम यही भजो भजो प्रभु नाम यही भजो
हजूम। ओम में नाम यही जो परम तत्व आदि यंत्रहित असीम अजन्मा अगोचर सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी परे हैं, उसे ही सर्वेश्वर सर्वाधार मानना चाहिए। तथा अपरा जड़ और परा चेतन दोनों प्रकृतियों के पार में अगुण और सगुण पर अनादि अनंत स्वरूपी अपरंपार शक्तियुक्त देश कालातीत शब्दातीत नाम रूपातीत अद्वितीय मन बुद्धि और इंद्रियों के परे जिस परम सत्ता पर यह सारा प्रकृति मंडल एक महान यंत्र की नाई परिचालित होता रहता है, जो न व्यक्ति है और न व्यक्त है, जो मायिक विस्तृत्व विहीन है, जो अपने से बाहर कुछ भी अवकाश नहीं रखता है, जो परम सनातन परम पुरातन एवं सर्वप्रथम से विद्यमान है। संत मत में उसे ही परम अध्यात्म पद व परम अध्यात्म स्वरूपी परम प्रभु सर्वेश्वर कुल मालिक मानते हैं। जीवात्मा सर्वेश्वर का अभिन्न अंश है, प्रकृति आदि अंश सहित है और सृजित है। मायाबद्ध जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। इस प्रकार रहना जीव के सब दुखों का कारण है। इससे छुटकारा पाने के लिए सर्वेश्वर की भक्ति ही एकमात्र उपाय है। मानस जप मानस ध्यान दृष्टि साधन और सुरत शब्द योग द्वारा सर्वेश्वर की भक्ति करके अंधकार प्रकाश और शब्द के प्राकृतिक तीनों पर्दों से पार जाना और सर्वेश्वर से एकता का ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष पा लेने का मनुष्य मात्र अधिकारी है। झूठ बोलना, नशा खाना, व्यभिचार करना, हिंसा करनी अर्थात जीवों को दुख देना व मत्स्य मांस को खाद्य पदार्थ समझना और चोरी करनी, इन पांचों महापापों से मनुष्यों को अलग रहना चाहिए। एक सर्वेश्वर पर ही अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सद्गुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। श्री सद्गुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए। अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। मृगवारी सम सब ही प्रपंचन विषय सब दुख रूप है। निज सूरत कोई न से हटा प्रभु में लगाना चाहिए। अव्यक्त व्यापक व्याप्य पर जो राजते सबके परे, उस अजयनादि अनंत प्रभु में प्रेम करना चाहिए। जीवात्मा प्रभु का अंश है, जस अंश नव को देखिए। घट मठ प्रपंचन जब मिटे नहीं, अंश कहना चाहिए। ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय होए प्रभु की मौज से। ये अजायनाद्या स्वयं है हरगिज न कहना चाहिए। आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए।
जितने मनुष्य तन धारी हैं, प्रभु भक्ति कर सकते सभी। अंतर व बाहर भक्ति कर घटपट हटाना चाहिए। गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर। इनका प्रथम अभ्यास कर श्रुत शुद्ध करना चाहिए। घटतम प्रकाश व शब्द पट त्रय जीव पर है छार है। कर दृष्टि अरुध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगे, प्रभु से होगी एकता। फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी, असमनन दृढ़ चाहिए। पाखंड अरु अहंकार तजे, निष्कपट हो अरु दीन हो। सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेव करनी चाहिए। सत्संग नित अरु ध्यान नित, रहिए करत संलग्न हो। व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। सब संत मत सिद्धांत ये, सब संत दृढ़ है कर दिए। इन अमल थिर सिद्धांत को दृढ़ याद रखना चाहिए। यह सार है सिद्धांत सबका, सत्य गुरु को सेवना। में ही न हो कुछ यही बिना गुरु सेव करनी चाहिए। श्री सद्गुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए। अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। संतों के मत व धर्म को संतमत कहते हैं। शांति प्राप्त करने का प्रेरण मनुष्यों के हृदय में स्वाभाविक ही है। प्राचीन काल में ऋषियों ने इसी प्रेरण से प्रेरित होकर इसकी पूरी खोज की और इसकी प्राप्ति के विचारों को उपनिषदों में वर्णन किया। इन्हीं विचारों से मिलते हुए विचारों को कबीर साहब और गुरु नानक साहब आदि संतों ने भी भारतीय और पंजाबी आदि भाषाओं में सर्वसाधारण के उपकारार्थ वर्णन किया। इन विचारों को ही संतमत कहते हैं। परंतु संतमत की मूल भित्ति तो उपनिषद के वाक्यों को ही मानने पड़ते हैं, क्योंकि जिस ऊंचे ज्ञान का तथा उस ज्ञान के पद तक पहुँचाने के जिस विशेष साधन नादानुसंधान अर्थात सुरह शब्द योग का गौरव संतमत को है, वे तो अति प्राचीन काल की इसी भित्ति पर अंकित होकर जगमगा रहे हैं। भिन्न भिन्न काल तथा देशों में संतों के प्रकट होने के कारण तथा इनके भिन्न भिन्न नामों पर इनके अनुयायियों द्वारा संतमत के भिन्न भिन्न नामकरण होने के कारण संतों के मत में पृथकत्व ज्ञात होता है। परंतु यदि मोटी और बाहरी बातों को तथा पंथाई भावों को हटाकर विचारा जाए और संतों के मूल एवं सार विचारों को ग्रहण किया जाए तो यही सिद्ध होगा कि सब संतों का एक ही मत है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब थोड़ी देर ध्यान सुमिरन करें। जय गुरु।
श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही पदावली, संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की वाणी का पाठ। भिन्न भिन्न इष्टों के मानने वाले के भिन्न भिन्न इष्टदेव कहे जाते हैं। इन सब इष्टों के भिन्न भिन्न नाम रूप होने पर भी सबकी आत्मा अभिन्न ही है। भक्त जब तक अपने इष्ट के आत्मस्वरूप को प्राप्त न कर ले तब तक इसकी भक्ति पूरी नहीं होती। किसी इष्टदेव के आत्मस्वरूप को प्राप्त कर लेने पर परम प्रभु परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, इसमें संदेह नहीं। प्रत्येक इष्ट के स्थूल सूक्ष्म कारण, महाकारण, कैवल्य और शुद्ध आत्मस्वरूप हैं। जो उपासक अपने इष्ट के आत्मस्वरूप का निर्णय नहीं जानता और उसकी प्राप्ति का यत्न नहीं करता, परंतु उसके केवल वर्णात्मक नाम और स्थूल रूप में फंसा रहता है, उसकी मुक्ति अर्थात उसका परम कल्याण नहीं होगा। किसी से कोई विद्या सीखने वाले को सिखलाने वाले से नम्रता से रहने का तथा उसकी प्रेम सहित कुछ सेवा करने का ख्याल हृदय में स्वाभाविक ही उदित होता है। इसलिए गुरु भक्ति स्वाभाविक है। गुरु भक्ति के विरोध में कुछ कहना फजूल है। निसंदेह अयोग्य गुरु की भक्ति को बुद्धिमान आप त्यागेंगे और दूसरे से भी इसका त्याग कराने की कोशिश करेंगे, यह भी स्वाभाविक ही है। मस्तक, गर्दन और धड़ को सीधा रखकर किसी आसन से देर तक बैठने का अभ्यास करना अवश्य ही चाहिए। दृढ़ अभ्यास से देर तक बैठे रहने के बिना ध्यानाभ्यास नहीं हो सकता है। आँखों को बंद करके आँख के भीतर दिल को बिना उल्टाए व उस पर कुछ भी जोर लगाए बिना ध्यानाभ्यास करना चाहिए, परंतु नींद से अवश्य बचते रहना चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की आरती संग सतगुरु के की जय। अंतर ज्योत हो तलख लीजय। पांच तत्व तन अग्नि जराई। दीपक चाश प्रकाश करे जय। गगन थाल रवि शशि फल फूला। मूल कपूर कलश धर दीजय। अक्षत नभ तारे मुक्ताहल। पोह पमाल ही हार गुहीजय। श्वेत पान मिष्ठान मिठाई। चंदन धूप दीप सब चीजय। झलक झांझ मन मीन मंजीरा। मधुर मधुर धुनि मृदंग सुनीजय। सर्व सुगंध उड़ी चली आकाशा। मधुकर कमल केली धुनि धीजय। निर्मल ज्योत जरत घट माही। देखत दृष्टि दोष सब छीजय। अधर धार अमृत बही आवे। सतमत द्वार अमर रस भीजय। पी पी होय सुरत मत वाली। चढ़ी चढ़ी उमगिया मेर शरीर है। कोट भान छवि तेज उजाली। अलख पार लख लाग लगी जय। छिन छिन सूरत अधर पर राखे। गुरु प्रसाद अगमर सपीजय।
दमकत कड़क कड़क गुरु धामा उलटिया लल तुलसी तन तीजय आरती तन मंदिर में कीजय दृष्टि युगल कर सन्मुख दीजय चमके बिंदु सूक्ष्म अति उज्ज्वल ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजय जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा निरखी निरखी ज्योति तज दीजय शब्द सुरत अभ्यास सरलतर करि करि सार शब्द गहि लीजय ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी भव भ्रम भेद सकल मल छीजय भव खंडन आरती निर्मल करि में ही अमृत रस पीजय आरती तन मंदिर में कीजय दृष्टि युगल कर सन्मुख दीजय बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय सब संतन की जय सत्संग महात्मा की जय जय गुरु महाराज जय गुरु महाराज जय गुरु महाराज बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।